हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों दो क्लास अपनी हो चुकी है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन ने प्रीवियस दो क्लास में जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बताइए, है ना। कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के, जिससे आप लोगों को एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि पहले जो आपको पढ़ा था वो कितना चीज समझ में आया है, कितनी चीज समझ में नहीं आई है। बाकी तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आराम से समझते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल, भैया एक वायर है जिसकी लंबाई दे रखी है एल। ठीक है, एक वायर है, चलिए मैंने वायर बना लिया, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, एल आप लोगों को लंबाई दे रखी है। मेड ऑफ मटेरियल रजिस्टिविटी रो, है ना, मतलब ये एक ऐसे मटेरियल से, ऐसे पदार्थ से बना हुआ है जिसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो है। ठीक है, इस कट इनटू टू इक्वल पार्ट, आपने इसको कट किया कितने, दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, ये मान लेते हैं आपने दो इक्वल पार्ट में आपने इसको कट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है इस वाले पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2, और इस वाले पार्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी। ठीक है, बोला जा रहा है दो भागों की प्रतिरोधकता कितनी होगी। अब प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी इस वाले वायर की, देखो मैंने आपको बताया था प्रतिरोधकता जो रजिस्टिविटी होती है किस पे निर्भर करता है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और एक इस पे तापमान पर। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो सिल्वर का वायर है तो आपने काटा तो सिल्वर का ही तो रहेगा, ऐसा थोड़ी काटने से ही आयरन का बन जाएगा, नहीं। तो कुल मिला के पदार्थ तो चेंज हुआ नहीं, पदार्थ तो वो का वही है ना, आपने टेम्परेचर चेंज किया है, तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इसकी भी रो रहेगी, इसकी भी रो रहेगी। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर? ठीक है, अरे यस तो बोलो। क्वेश्चन सॉल्व हुआ है नहीं हुआ? चलो आगे क्वेश्चन पे चले। ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। देखो क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलम आवेश वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। सर क्या बोलना चाह रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आया, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देख लो दोस्तों, आपको पता है हर वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, कोई प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों ये मैं मान लेता हूं वायर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ प्रतिरोध है। ठीक है, और उसका कुछ प्रतिरोध है, इसको मैंने इस सिंबल से शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है आप लोगों ने, 10 वोल्ट की आप लोगों ने बैटरी लगाई। ठीक है, तो 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलम आवेश वहन करती है। तो मतलब इसमें जो आवेश फ्लो कर रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 20,000 कूलम। 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना है? अभी कैसे निकाले, कैसे निकाले? देखो आपको पता है, आप दोस्तों क्या मुझे बता सकते हो क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है? कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल सर बता सकता हूं, कल ही तो आपने बताया था। इन दो पॉइंट को आपने, अगर आप चाहते हो यहां से यहां पर करंट फ्लो हो तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। वो कैसे आएगा? बैटरी 10 वोल्ट की लगाई, इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना हो गया, 10 वोल्ट का हो गया। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है आप लोगों का, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। सही में बोल रहा हूं? क्लियर? तो इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है। आप लोग टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, 20,000। ठीक है, अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बता सकता है किस तरीके से? चलो बाद में बताएंगे आप लोगों को, पहले तो ये वाला तरीका करते हैं। वर्क निकालना है तो वर्क का मान क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20,000। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 गुना 10 की घात 5 जूल। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन अच्छा था। क्लियर है? ठीक है सोनू जी, पढ़ाई करिए। नहीं, ये मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है,
बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, क्या बोला जा रहा है? अ बॉय रिकॉर्ड्स दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम। क्या बोला गया है सर, समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, एक रेजिस्टेंस दिया गया है 50 ओम का, एक रेजिस्टेंस दिया गया है कितने का? 50 ओम का। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, एक लड़का रिकॉर्ड करता है कि 50 ओम के प्रतिरोध के दो बिंदुओं के बीच, है ना, जैसे एक बिंदु मान लो ये, एक बिंदु मान लो ये, तो इन दो बिंदुओं के बीच में अगर आप लोग 10 कूलम आवेश को ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ रहा है? इतना 4000 जूल कार्य करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पे कोई चार्ज यानी आवेश रख देंगे, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, तो वर्क कितना करना पड़ रहा है? 4000 जूल, ठीक है, और टोटल आवेश कितना था? 10 कूलम था। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो गया दोस्तों? 10 से 10 कटा 400 जूल बट्टे कूलम को आप लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान आ गया 400 वोल्ट, विभवांतर को V से भी डिनोट करते हैं। तो V का मान आ गया, R का मान पता ही है, I निकालना है, तो V बराबर होता है आप लोगों का I इंटू R। I क्या हो जाएगा दोस्तों? V बट्टे R। V का मान कितना दिया हुआ है? 400। अरे 400 आया ना, भूल गए क्या? और R का मान कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। 10 से 10 कटा 40 बट्टे 5 हो जाएगा 8 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बताओ यार, बोलते नहीं हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक ग्राफ दिया गया है, एक एक्सिस पे आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जो आप लोग बोलना चाहे, और एक एक्सिस पे करंट दिया गया है। आप लोगों को इस ग्राफ से पता लगाना है कि रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है। चलता है सोनू जी, फुल स्क्रीन पे चलता है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, बताओ। देखिए आप लोग जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I इंटू R, ये होता है ना? होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आपने एक पढ़ा होगा y बराबर mx, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है ना? आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे मैथ्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों का। जैसे मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसका समीकरण क्या होता है? y बराबर mx, जहां पर m क्या होता है? स्लोप होता है, और हिंदी में क्या होता है? ढाल, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने y की जगह क्या रख दिया? v रख दिया, बिल्कुल सर। और दोस्तों यहां पर x की जगह क्या रख दिया? I रख दिया। तो x के साथ में जो होता है, x के साथ में जो होता है वो स्लोप होता है ना, तो यहां पर I के साथ में क्या है? R। तो यानी मैं बोल सकता हूं वोल्टेज और करंट ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है क्या? क्लियर है? और आप लोग इसको तो इसका स्लोप कैसे निकाले बताओ? स्लोप कैसे निकालते हैं, पता है आपको? अरे पता है क्या? नहीं पता? दूसरा लो, और सिंपल तरीका कर लो। V बराबर I इंटू आर, आर निकालना है, आर किसके बराबर हो जाएगा? V बाय I हो जाएगा। तो कोई सा भी V ले लो, कोई सा भी I ले लो। जैसे इस वाले पॉइंट पे देखता हूं, इस वाले पॉइंट पे V कितना है? 6 है। इस पॉइंट पे I कितना है? 10 है। 2 से कटा 3 बार में, ये 10 कटा 5 बार में, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। केवल 6 ओम प्रतिरोधों का प्रयोग करके 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उनकी आवश्यक संख्या क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे ना जब। दोस्तों एक मिनट रुक लो। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, चार्जर कनेक्ट कर दूं मैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, अभी आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना। जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का तब आप लोग कर पाएंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी अभी आप नहीं कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी अभी आप नहीं कर पाएंगे। ये वाला कर लेंगे क्या? जी सर ये वाला भी कर पाएंगे आप, क्योंकि ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक। बताओ आयुष मार्टिन जी, रेजिस्टेंस पूछा था ग्राफ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा नहीं था क्या? द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो। रेजिस्टेंस निकालना जिसका वी आई आप दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा यानी फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा खींची जाती है। कुल मिला के कोई बल्ब का फिलामेंट होगा, ये फिलामेंट मान लो। इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई का मान कितना है? 1 एम्पियर है। तो बोला जा रहा है 16 सेकेंड में फिलामेंट के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या मोटे तौर पर कितनी होगी, है ना। मतलब आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली बताना, रफली आपको बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इससे 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे ये आप लोगों को बताना है। तो कैसे करें? आइए देखो, आप लोगों को पता है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश कितना फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं 16 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना आवेश फ्लो होगा, कैसे निकालेंगे? तो Q बराबर होता है आपका I इंटू टी। आई का मान कितना है? 1 है। कितने टाइम में? 16 में। तो टोटल 16 कुलम्ब चार्ज फ्लो होगा। लेकिन आप लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा कि टोटल कितना कुलम्ब चार्ज फ्लो होगा, नहीं, आप लोगों से बोला जा रहा है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम्ब, है ना, नेगेटिव में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने होते हैं। 2 पे कितने होंगे? डबल कर दो। 3 पे कितने होंगे? ट्रिपल कर दो। 4 पे 4 गुना कर दो। तो अगर मैं मान रहा हूं टोटल n इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो टोटल चार्ज कितना होगा? n से गुना कर दो और इसको किसके बराबर कर दो? 16 के बराबर कर दो। तो n किसके बराबर हो जाएगा? 16 बट्टे 1.6 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात 19। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 10 की घात 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। सर बुक की कोई जरूरत थोड़ी, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस यहां पर पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सी कहां से आंसर दे रहे हो? इतनी छोटी छोटी गलती क्यों कर रहे हो भैया सतीश कुमार जी? सी आंसर कहां से दे रहे हो आप? आंसर आपका आएगा 10 की घात 20, ऑप्शन नंबर ए आएगा। गलती ना करे, आराम आराम से करो, इतनी जल्दी भागो मत जल्दबाजी में। ठीक है, बताओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, आ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, एक दोस्तों कंडक्टर है। कंडक्टर किसको बोलते हो? जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। और कैसा कंडक्टर है? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मान लिया सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है A, इसकी लेंथ आप लोगों को दी गई है L। क्लियर है क्या? अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रजिस्टर आर ऑफ द सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा देखो, बोला जा रहा है कि यार एक आप लोगों का ये कंडक्टर है, इसका सब कुछ दे दिया दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है? R है। ठीक है, अब आप लोगों को बोला जा रहा है कोई दूसरा आप लोगों का वो है कोई दूसरा आप लोगों का वायर है ना। मैं समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है। जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2L है। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है? अगर इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी? रो होगी। ठीक है, मटेरियल सेम है दोस्तों। ठीक है, बोला जा रहा है दोस्तों इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके एरिया को हम लोग मान लेते हैं A डैश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है,
दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बट्टे एरिया। ठीक है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी इंटू इसकी लेंथ बट्टे इसका एरिया। इसका एरिया कितना है, ए डैश। ठीक है, तो इसको और इसको आपको बराबर कर दो। ठीक है, तो रो इंटू एल बट्टे ए के बराबर कर दो इसके। दोस्तों इससे ये कटा, एल से ये कटा, तो आप लोग मुझे बताएंगे ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए डैश का मान हो जाएगा 2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आई बात को, क्वेश्चन अच्छा था। अरे संजय केवाट, आप हर क्वेश्चन में गलती कर रहे हो है भैया। संजय जी ऐसे क्यों कर रहे हो आप, हैं? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चले आगे, चले आगे, चले आगे। बताओ, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी कब, सामग्री बदल दी, पदार्थ ही बदल दी आपने यार। तापमान बदल गया है, यह तापमान बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती क्या, बदलती है ना यार। आकार बदल गया, शेप बदल गया, लंबाई चौड़ाई बदल गई, तो इससे नहीं बदलेगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, चले आगे आ जाओ। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये कल मैंने आपको बता चुका था, नहीं बताए थे सर, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो V बराबर होता है I इंटू आर, तो R क्या होता है आपका V बाई I। ठीक है, तो वोल्टेज की यूनिट होती है, वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और दोस्तों वोल्ट बट्टे एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करोगे क्या, चलो इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर दीजिए। आयुष जी मार्टिन बोल रहे हैं सर मुझे रेजिस्टेंस में डाउट है। दोस्तों रेजिस्टेंस यार कुछ भी नहीं है, मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि यार हर वायर में ऐसा नहीं है करंट आसानी से फ्लो जाएगी। कोई वायर ऐसा है जिसमें आप लोग सेम वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो किसी में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर वायर में जो करंट को फ्लो करने की टेंडेंसी है, अपने में से करंट को फ्लो कराने की टेंडेंसी अलग अलग है। किसी में करंट को आसानी से फ्लो हो जाएगा, किसी में आसानी से फ्लो नहीं होगा। तो जिसमें आसानी से फ्लो नहीं होगा उसमें कोई ना कोई चीज तो ज्यादा है ना, तो उसी को आप लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सर कुलम का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रकाश कुमार जी कुलम खुद एक ऐसा यूनिट है, बताओ। आ जाइए, देखो क्या बोला जा रहा है, उस चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए जिससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर 30 वोल्ट है। मतलब बोला जा रहा है सिंपल से यार, कोई चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर का मान कितना है, वी का मान कितना दिया गया है, 30 वोल्ट दिया गया है, और बोला जा रहा है इससे फ्लो होने वाली करंट का मान कितना है, 2 एम्पीयर। तो बताओ आर का मान बताओ। देखो वी बराबर होता है आई इंटू आर, आर क्या हो जाएगा आप लोगों का वी बट्टे आई। वी का मान क्या है 30, आई का मान क्या है 2, 30 बट्टे 2 15, तो 15 ओम क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, क्वेश्चन बने, अभी और क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में और समझना है, रेजिस्टेंस को कैसे कैसे आप लोग जोड़ सकते हो। आ जाओ। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी मैंने आपको कल बता दिया था, रेजिस्टिविटी क्या होती है दोस्तों, हर पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। सर रेजिस्टिविटी बेसिकली बता क्या रहा है, देखो जैसे कि मैंने बताया हर पदार्थ की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। देखो हो सकता है दोस्तों सिल्वर में करंट आसानी से फ्लो हो जाती है, लोहे के तार में इतने आसानी से फ्लो नहीं होती। तो आप लोग बोलोगे कि सर लोहे का तार का प्रतिरोध ज्यादा होता होगा,
लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ना उसकी लंबाई का पता ना उसके एरिया का पता। तो कुल मिला के पदार्थ की प्रकृति पे भी क्या होता है, ये प्रतिरोध निर्भर करता है। और दोस्तों उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, यानी रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप लोगों का रेजिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, यहां से आप लोग रेजिस्टिविटी को निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है मेन जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है ना। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, या आपको पता है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या होगा? देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ठीक है सर। एरिया का क्या होता है? एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर। 1 मीटर से ये कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, आगे याद रखेंगे। आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों, यहां तक तो हम लोग सब समझ चुके थे। अब बात करते हैं कंडक्टेंस यानी चालकत्व क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चालकत्व को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से करते हैं, वैसे ही कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, मैंने गियर का कुछ पार्ट का क्वेश्चन देखा था, एडेंडम डिडेंडम। सर वो किस चैप्टर में है? विकास जी, जब मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग कराऊंगा ना, वहां पर आप लोगों का आएगा। मैं जब आपको ड्राइंग बताऊंगा ना, तब वहां पर आएगा। ठीक है, ठीक है विकास जी, चले आगे, आ जाओ। ठीक है सर, कंडक्टेंस क्या है? दोस्तों कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है। सर कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है। जैसे मान लेते हैं इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। तो मैं आपसे बोलूं इसका कंडक्टेंस निकालो। दोस्तों कंडक्टेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं, 1/r। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। क्या है सर? बहुत 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 अच्छी बात है। तो कंडक्टेंस यानी चालकत्व क्या होता है? तो कंडक्टेंस क्या है? 1/r। आप इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग चालकत्व बोलते हैं, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों? ओम होती है ना, होती है ना। तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो आप लोग बोलोगे ओम इनवर्स होती है। और दोस्तों इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि इसका जो मात्रक है वो क्या है सर? ओम इनवर्स है, या फिर सर इसी को हम लोग मोह के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि ओम का सिंबल क्या होता है? ओम का, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो ओम का सिंबल ये लगाते हैं ना, ये। तो अगर मैं बोलूं किसी वायर का कंडक्टेंस यानी चालकत्व है मान लो 0.1 मो, तो मो का सिंबल क्या होगा? दोस्तों जस्ट इसका उल्टा कर दो, ऐसा सिंबल होता है। देखो ये ऐसा सिंबल होता है। अरे समझ रहे हो क्या? ये मो का सिंबल है और ये ओम का सिंबल है। नहीं समझे क्या? बताओ, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है। दोस्तों आप लोगों को पता है कोई वायर होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, किसी में आसानी से फ्लो नहीं होगी। तो जिसमें आसानी से फ्लो हो जाएगी, गुरुजी कंडक्टेंस की जरूरत क्या है? क्या मिला इससे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अनुज जी का। बोले सर कंडक्टेंस एक अलग से ये बताने की जरूरत क्या थी यार? बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार आप मार्केट से कोई मान लो लकड़ी का बक्सा लेकर आए, इसका कुछ द्रव्यमान था, मास था।
2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ठीक है दोस्तों। इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ आयतन भी होगा। कितना होगा? मान लो देखो बहुत बड़ा बॉक्स है, मान लो 1000 लीटर का है ना, तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो वॉल्यूम आपने मान लिया सर कितना है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पूछूं इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 2 किलोग्राम, वॉल्यूम है 1, तो 2/1 2, तो 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये आपसे डेंसिटी को अलग से निकालने की जरूरत क्या थी? इसी से तो निकलता है मास बट्टे वॉल्यूम से, तो मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी निकालने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो दोस्तों डेंसिटी कहीं ना कहीं आपको बताती है, जैसे अगर मान लो कोई 2 डब्बे हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम सेम है, इसका भी यही है, इसका मतलब ये थोड़ी दोनों का वजन समान है, दोनों का वजन क्या होगा? अलग अलग होगा ना। तो ऐसा नहीं है, समान आयतन पर वजन भी क्या होता है? समान होता है। तो इस चीज को बताने के लिए हमारे पास में क्या है? डेंसिटी है। वैसे ही दोस्तों कंडक्टेंस भी हम लोग, ये जो कंडक्टेंस है, ये कहीं ना कहीं कंडक्टेंस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किसमें करंट आसानी से फ्लो जाएगी। तो करंट आसानी से फ्लो किसमें हो जाएगी? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आ गई क्या? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट आसानी से फ्लो जाएगी, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, है ना। कंडक्टेंस समझ में आ गई? ठीक है सर। क्वेश्चन यार चलो सर कंडक्टेंस का तो समझ में आ गया, अब ये कंडक्टिविटी क्या है? तो जैसे दोस्तों वहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर आपने बना दिया कंडक्टेंस, लेकिन वहां पर एक चीज और थी, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोली अगर मैं किसी पदार्थ की ज्यादा होंगी, रजिस्टिविटी का मान ज्यादा होगा, तब भी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। तो रजिस्टिविटी का भी कुछ एक उल्टा टर्म होना चाहिए ना, तो वो हमने निकाल दिया कंडक्टिविटी। ऐसा वायर जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसमें करंट आसानी से फ्लो होगी, ठीक है। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? कुछ भी नहीं है सर, 1 रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे आप लोगों ने कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा था, वैसे कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलिए आप लोग सभी कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए, इसका मात्रक बताइए। बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा। सर अभी बता देते हैं। देखो रजिस्टिविटी का होता है ओम इंटू मीटर, होता है ना। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं मो, तो मो इंटू मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप लोग देख पा रहे हो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आपको पता है ओम इनवर्स को हम लोग मो के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चले आगे आ जाओ, या इसको मो मीटर इनवर्स के भी। आयुष मार्टिन जी, सर इट मींस कंडक्टिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ कंडक्टेंस। हाँ, आप बोल सकते हो जिस पदार्थ का कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है, उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या रजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका क्या होगा? उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करेगी। चलो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर वायर की जो एक पदार्थ की जो कंडक्टिविटी होती है ना, फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी फिक्स होती है, सिल्वर की कुछ है, कॉपर की कुछ है ना, आयरन की कुछ है ना। तो रजिस्टिविटी का मान भी क्या होगा दोस्तों? कंडक्टिविटी का मान भी क्या होगा? फिक्स होगा। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों। मेरा क्वेश्चन ये है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? क्वेश्चन मेरा ये है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? देखो समझो पहले मेरी बात को, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। एक चीज आप लोग समझो यहां पर दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से फ्लो कर जाते हैं उसे आप लोग बोलते हैं कंडक्टर, यानी चालक, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से, मतलब करंट फ्लो करते ही नहीं है, उसे आप लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्लियर? और ऐसे पदार्थ जिसमें करंट ना बहुत ज्यादा फ्लो करती है ना बहुत कम, है ना, मीडियम अमाउंट की, उसे आप लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। समझ में आ गया क्या दोस्तों? जितने भी मेटल्स है ना उनमें करंट आसानी से फ्लो कर जाती है, इसलिए मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स मैक्सिमम जितने मेटल्स होते हैं ना, क्या होता है? कंडक्टर्स होते हैं,
ठीक है। अब जैसे लकड़ी है उसमें करंट फ्लो नहीं होती तो उसको इंसुलेटर की कैटेगरी में रखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की, बताओ। ऑब्वियसली बात है सर, कंडक्टर्स में करंट ज्यादा फ्लो होगी तो जो कंडक्टिविटी होगी उसकी ज्यादा होगी। बहुत 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 बढ़िया। मेरा क्वेश्चन अब ये है दूसरा, बताओ क्या क्या है दूसरा क्वेश्चन, बताओ दोस्तों। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या पूछ रहा हूं, हाँ, रजिस्टिविटी ज्यादा किसकी होगी। तो रजिस्टिविटी ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं करती होगी, इंसुलेटर्स की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चीजें आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो देखो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर देखो मैंने रजिस्टिविटी लिखी है, यहां पर मैंने रजिस्टिविटी लिखी है, ध्यान से देखो, ये प्रतिरोधकता है। तो देखो कंडक्टर की प्रतिरोधकता देखो कितनी कम है, 1.62 इंटू 10 की पावर -8, बहुत कम है। जबकि जो इंसुलेटर है उनकी देखो कितनी ज्यादा, 10⁻13 से 10⁻16, 10⁻10 से 10⁻14। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया था कि जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, किस ऑर्डर में होती है। देखो 10⁻10 से 10⁻14 बहुत ज्यादा होती है। कॉपर की देखो कितनी कम है बेचारे की, 1.62 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, चले आगे। देव के नंदन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। दोस्तों कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या अपन बोल सकते हैं ना, रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी कंडक्टर के लिए, किसके कंपेयर में, इंसुलेटर के कंपेरिजन में। इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा होगी। चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बताओ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज 2 ओम। ठीक है, एक वायर है, ठीक है, लंबाई दे रखी है इसकी 10 मीटर, समझ में आ गई सर। और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 2 ओम दिया गया है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, है ना, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना दे रखा है आप लोगों को, कितना दे रखा है, 2 गुना 10⁻⁻7, इतने मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, रजिस्टिविटी बताओ, कंडक्टेंस बताओ और कंडक्टिविटी बताओ। 3 चीजें आप लोगों से पूछी गई है। दोस्तों क्या चीज निकालना सबसे आसान होगा, सर कंडक्टेंस। मैंने बोला क्यों, अरे सर कंडक्टेंस बताऊं क्या होता है, 1/R होता है। तो R का मान तो दे रखा है सर, कितना, 20 ओम, सॉरी 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम, 20 नहीं है 2 ओम है ना, तो 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 मो आ गया आपका कंडक्टेंस। दोस्तों इजी हो गया ये। तो अब निकालना है रजिस्टिविटी, अभी निकालते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। देखो रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टिविटी गुना लंबाई बट्टे एरिया, होता है ना यही, अरे होता ही नहीं होता बताओ। तो रजिस्टिविटी को मैं क्या लिख सकता हूं, R इंटू ए बाय एल। R रेजिस्टेंस कितना है 2, एरिया कितना है 2 गुना 10⁻⁻7। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4 गुना 10⁻⁻8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात को। और क्या होती है रजिस्टिविटी का मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर, तो ये आ गया। दोस्तों अब मैं आप लोगों से पूछूं कंडक्टिविटी निकालो। कंडक्टिविटी क्या होता है आप लोगों का, रजिस्टिविटी का उल्टा। तो रजिस्टिविटी का उल्टा कर दो, 1/4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ठीक है, तो 10/4, 2.5 गुना 10⁻7। ठीक है, देख लो, सब चेक कर लो, सबके ये आ रहा है क्या। देखो कंडक्टेंस मैंने बोला था 0.5 आएगा, 0.5 निकाल दिया। रजिस्टिविटी मैंने बोली थी इतनी आएगी, इतनी आ गई।
कंडक्टिविटी मैंने बोला है 2.5 इंटू 10⁻7 बोल दो या 0.25 इंटू 10⁸ बोल दो, बात बराबर है। दोस्तों सबके आंसर आ गए? अरे आ गए या नहीं आ गए यार, बताते ही नहीं हो आप। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, या इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का संयोजन। जैसे मान ले कि कोई एक वायर है, हर वायर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। जैसे मान लो ये कोई वायर है, इसका प्रतिरोध है 5 ओम, और प्रतिरोध को हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख दिया इसका 5 ओम है। दोस्तों मान लो आपने इससे कोई दूसरा तार जोड़ रखा है जिसका प्रतिरोध है 4 ओम, तो कुल मिला के आपने इस 5 ओम से 4 ओम जोड़ रखा है ना। अरे बोलो। हाँ सर सही बात है। जैसे मान लो ये कोई एक वायर है, इसका कुछ प्रतिरोध होगा मान लो 3 ओम, लो मैंने ऐसे कर दिया, इसका 3 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। दोस्तों इस वायर से कोई दूसरा वायर आपने जोड़ रखा है, ऐसे मान लो इस नीचे वाले का था 2 ओम, तो कुल मिला के ये मैं बोल सकता हूं क्या 2 रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में, यहां पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों रजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ रजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हो सकते हैं, कुछ पैरेलल में जुड़े हो सकते हैं। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। तो 2 बेसिक मेथड है रजिस्टेंस को ज्वाइन करने के। एक तो क्या हो जाएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, एक इसमें पैरेलल में यानी श्रृंखला में समांतर में जोड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज में जोड़ने की, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को है ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं सीरीज में कैसे जोड़े, पैरेलल में कैसे जोड़े, क्या क्या चीज रहेगी। और देखो बहुत शानदार मैंने कंटेंट आपको दिया है, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। आइए मैं इसका सबका आपको डेरिवेशन करके बताता हूं, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सीरीज में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मेरी बात को आप लोग ध्यान समझना, आप ही बताओगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। देखो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जैसे मान लो एक प्रतिरोध था 3 ओम का, ठीक है, ठीक है। इसी के जस्ट सीरीज में एक दूसरा प्रतिरोध जुड़ा 2 ओम का, इसी के सीरीज में एक तीसरा प्रतिरोध जुड़ा मान लो 5 ओम का, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के ये 3 तार है, पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार। आप चाहते हो इस तार में से करंट फ्लो, तो आपने इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी मान लो कितने वोल्ट की थी, बैटरी मान लो आप लोग 20 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। क्लियर है क्या? चले आगे, चले। अरे समझे ही नहीं समझे बताओ। बताओ बताओ, ठीक है। दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन है बस आप लोग वो समझना, आप सॉल्व करने मत बैठ जाना सर ये होगा नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो यहां से आई करंट निकल रही है, आई निकल रही है, 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 निकल रही है। मान लो इसमें आई करंट गई, तो क्या यहां से आगे भी आई करंट ही जाएगी ना, क्योंकि देखो ये रास्ता एक ही है, दूसरा रास्ता पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इधर से आई करंट गई तो इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीरीज में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सभी में करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। क्या बोलो? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं यार, बताओ बताओ। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, यस नहीं बोलते हो आप, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बताओ, फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। दोस्तों अब
ध्यान से समझो, मान लो ये आपका पहला तार था, ये तार था जिसका प्रतिरोध कितना दिया गया है आप लोगों को, 3 ओम दिया गया है। आपने इसको किससे जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई, ठीक है, ठीक है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितनी करंट फ्लो होती है? आप लोग बोलते हैं सर आपने, देखो देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, ये कोई वायर था, है ना, ये कोई एक वायर था, आपने इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ दी 20 वोल्ट की, जिसकी वजह से क्या निकल लेगी, इसमें करंट फ्लो लग जाएगी। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V का मान कितना है 20, I का मान आपको निकालना है, R का मान 3, तो I का मान क्या हो जाएगा 20/3। ठीक है, सही है, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपने क्या किया, जो इस 20 वोल्ट बैटरी के मजे जो ये एक तार ले रहा था, जैसे आप समझिए कि आपकी माताजी आप लोगों के लिए पिज्जा लेकर आई, आप खुश हो गए, थैंक यू मम्मी पिज्जा खाने को मिलेगा, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, ये छोटे भाई को भी खिला, बड़ी बहन को भी खिला, मान लो 3-4 लोगों को खाने को बोला आपकी मम्मी ने कि इनको भी खिलाओ, तो जो पिज्जा आपको अकेले को मिलने वाला था वो 3-4 जनों को मिल गया, बट गया वो, तो उसमें मजा नहीं आएगा ना यार, कितना छोटा छोटा पीस आएगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? अरे सही बोल रहा हूं क्या? तो दोस्तों जो 20 वोल्ट बैटरी का मजा ये अकेला तार लेने वाला था, अब आपने इसका मजा कम कर दिया, क्यों? इसके साथ में एक और जोड़ दिया तार, इसके साथ में एक और जोड़ दिया तार। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 20 वोल्ट का मजा, ये 20 वोल्ट का मजा जो ये अकेला लेने वाला था, अब ये अकेला लेगा कि नहीं, कुछ मजे ये भी लेगा, कुछ मजे ये लेगा। तो मान लेते हैं इसके सिरों पर विभवांतर है V1, दोस्तों इसके सिरों पे विभवांतर है V2 और इसके सिरों पर विभवांतर है V3। तो कुल मिला के टोटल जितने वोल्ट की बैटरी लगाई वो बट गया क्या? इसके सिरों पर विभवांतर हो गया, कुछ कुछ इसके सिरों पर हो गया और कुछ इसके सिरों पर हो गया। दोस्तों ये टोटल विभवांतर के बराबर आएगा क्या? बताओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, बोलो ये बात अगर समझ में आई तो यस कमेंट करो। और आएगी क्यों नहीं आएगी यार, बच्चे थोड़ी हो तुम, शानदार आदमी हो तुम। हो सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, ठीक है, आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आप लोगों को यह भी पता है, जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस को मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, जरूर थोड़ी है हमेशा 3 ओम 2 ओम 5 ओम ही होंगे, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। दोस्तों इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको मान लो आप I1, फिर आगे जाएगी इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो, हालांकि इन तीनों का मान सेम होगा, ठीक है। तो ओम के नियम से मैं लिख सकता हूं क्या, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। और V किसके बराबर होता है, I इंटू आर के। अब इससे जो करंट निकल रही है वो आप I मान रहे हो, लेकिन R क्या लोगे, बहुत सारे R है, तो इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, नेट निकाल लेते हैं, टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I1 I2 I3 का मान समान होगा, और किसके समान होगा, I से, क्योंकि ये I तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसमें भी I इसमें भी I, तो देखो यहां से कॉमन आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का मान आ गया कुछ, क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। दोस्तों ये मैं बोलना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा। दोस्तों अगर कोई 3 प्रतिरोध आपको श्रेणी में दिए गए और आप लोगों से पूछे इनका इक्विवेलेंट निकालो, समतुल्य निकालो, क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे। 2 प्रतिरोध दिए हो उनका समतुल्य पूछा हो, दोनों को जोड़ दो। 5 प्रतिरोध दिए उनका समतुल्य निकालना हो, 5 को जोड़ दो। 10 प्रतिरोध दिए हुए श्रेणी में जोड़े हुए उनका समतुल्य निकालना हो, 10 को जोड़ दो। और क्या चाहिए यार, चलो क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, चलो देखते हैं कितनों को समझ में आया। मस्त रहो आप, कोई सा भी चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा, बस पढ़ाई करो अब। बताओ,
देखो 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक तो 5 ओम का, एक 3 ओम का और एक 2 ओम का। किससे जुड़े हुए हैं? एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी कितने वोल्ट की है दोस्तों? 10 वोल्ट की बैटरी है। क्या क्या जुड़ा हुआ है? 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर के बराबर होता है। कितने V का मान कितना है? 10। ठीक है, इसमें से कितनी करंट निकल रही है? मान लेते हैं I, इसका मान आप लोगों को निकालना है। R कौन सा लूं? R नेट रेजिस्टेंस लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो। तो जब भी कोई प्रतिरोध सीरीज में होता है उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? तीनों को जोड़ दो। 5 + 3 8 + 2 10। R का मान 10, तो I का मान क्या आ गया? 1 एम्पियर। यानी जो करंट निकल रही है कितनी निकल रही है? 1 एम्पियर निकल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? इसका तो आंसर आ गया आप लोगों का 10, और सर्किट से बहने वाली करंट कितनी है? वो हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 10 वोल्ट और करंट जो फ्लो हो रही है कितनी हो रही है? 1 एम्पियर हो रही है। बात सही है क्या? बात सही है क्या? बताओ बताओ। अब दोस्तों पैरेलल का भी बता दूं क्या? सर सीरीज का तो समझा दी, पैरेलल का भी समझाओ। देखो सर, पैरेलल में मेरे को सर समझ ही नहीं आया ये क्या होता है। सर मुझे समझ ही नहीं आया आज तक ये क्या होता है। सर मुझे समझ ही नहीं आया। सर मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं कैसे कैसे निकालता है। देखो सर समझ ही नहीं आया। सर ये देखो, ये पहला दूसरा तीसरा सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सर कैसे निकाले? दोस्तों बहुत आसान बनाऊं क्या आपके लिए? बहुत आसान बनाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे सीरीज, दोस्तों सीरीज किस किस को समझ में आया? ये सीरीज वाला किसको समझ में आया? पैरेलल भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में। टेंशन मत लो आप, आ जाओ मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक वायर था आपका 4 ओम का, जिसका प्रतिरोध था 4 ओम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने इसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ रखा था। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी कितने वोल्ट की थी मान लेते हैं दोस्तों? 40 वोल्ट की बैटरी थी। 40 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा? सर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों मैंने क्या करा, इसके जस्ट पैरेलल में, समांतर में मैंने एक प्रतिरोध और लगा दिया, एक तार और लगा दिया, जिसका प्रतिरोध मान लो कितना था? 8 ओम। समझ में आ गई? आ गई समझ में? ठीक, आ गई समझ में? आ गया क्या? दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, ये जो पहला तार था जिसके किनारे ये है, एक ये रहा किनारा, एक ये रहा किनारा। जो दूसरा तार था उसके किनारे क्या है? एक ये रहा, एक ये रहा। क्या दोनों तार के किनारे एक साथ ही है क्या? जैसे इन दोनों के लेफ्ट किनारे और दोनों के राइट किनारे एक ही पॉइंट है क्या? बिल्कुल। और इन दोनों पॉइंट को आपने जोड़ा है बैटरी से, 40 वोल्ट की बैटरी से। तो कुल मिलाके मैं बोल सकता हूं, चाहे ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस हो या 8 ओम वाला हो, दोनों के सिरों पे विभवांतर कितना है? इसके भी 40 वोल्ट है और इस पे भी कितना है? 40 वोल्ट है। इसके सिरों पे विभवांतर। समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या यार? सिंपल सी बात है यार। आ जाओ। सर करंट न्यूमेरिकली सेम होगा क्या सभी रजिस्टर में इन केस ऑफ सीरीज? बिल्कुल सेम होगा, है ना विकास जी? ठीक है, तो पैरेलल में आप लोगों ने क्या समझना है? समांतर में जब आप लोगों का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? कि विभवांतर का मान समान होगा। विभवांतर का मान समान होगा। विभवांतर का मान समान होगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट बताऊं? दूसरा पॉइंट बताऊं? अरे बताऊं या नहीं बताऊं?
बताऊं या नहीं बताऊं? बताओ सर। मान लो इससे कुछ करंट निकली 10 एम्पियर या 20 एम्पियर, कुछ भी निकली, ठीक है, इससे कुछ करंट निकली 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 दोस्तों, क्या ये बटेगी क्या? कुछ यहां पर जाएगी, कुछ यहां पर जाएगी। मान लो यहां से करंट निकली थी, मान लो 20 एम्पियर, मान लो, तो अगर यहां पर 12 एम्पियर गई तो यहां पर कितनी जाएगी? 8 जाएगी। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो सर क्वेश्चन ये आता है कहां पर ज्यादा जाएगी, कहां पर कम जाएगी? दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, देखो यहां पर करंट जा रही है, यहां पर रेजिस्टेंस कम है तो यहां पर ज्यादा जाएगी, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर कम जाएगी। सही बोल रहा हूं क्या? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सही बोला क्या? तो दूसरी बात क्या है, करंट का मान अलग अलग होगा, करंट का मान अलग अलग होगा। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। अब मान लो इससे फ्लो होने वाली करंट है I1, इसमें जो करंट जा रही है मान लेते हैं I1 है, इसमें जो मान लो I2 है, और इससे निकलने वाली करंट मान लो I है। तो कहीं मैं बोल सकता हूं क्या I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2। सही है? ठीक है, ठीक है दोस्तों। V बराबर होता है I इंटू आर। क्या मैं I को V बट्टे R लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो इससे जो करंट निकलेगी, मेन सर्किट में जो करंट निकल रही है ना, उसको मैं V बाय R लिख सकता हूं। R कौन सा लोगे? इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, जो नेट रेजिस्टेंस है, तो V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी करंट जाएगी कैसे निकाल सकते हो? V बाय R। ठीक है, V बाय R। R कौन सा? R1 प्लस इसमें जो करंट जाएगी V बाय R। R कौन सा? R2। V समान होगा, इसके लिए जो विभवांतर होगा, इसके लिए जो विभवांतर होगा, दोनों बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो आप लोगों का V कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 बाय R इक्विवेलेंट आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर कोई दो प्रतिरोध समांतर में, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर कोई तीन प्रतिरोध समांतर में, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर दोस्तों कोई चार प्रतिरोध समांतर में, तो कैसे निकाल सकते हैं? 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। अगर कोई 10 है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसे करके टोटल 10। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आ गई? चलो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों सीरीज में और पैरेलल में डिफरेंस का एक बार देख ले क्या? आ जाओ, आ जाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे मान लो कोई चार प्रतिरोध है, उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहे हो सर? सबको जोड़ रहे हो तो मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मोर देन दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कोई दो प्रतिरोध है, कोई तीन प्रतिरोध है, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, एक है 4 ओम का। इनका इक्विवेलेंट निकालो, समतुल्य प्रतिरोध निकालो। कैसे निकालोगे? तीनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 3 7 और 2 9, तो 9 ओम। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो मोर देन दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल में। मान लो ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, 2 3 ओम और 4 ओम। इनका निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 पहला प्रतिरोध दूसरा, प्लस 1 बाय R2 दूसरा प्रतिरोध 3 ओम, प्लस 1 बाय R3 जिसका मान है 4। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या करोगे? एलसीएम लिया आपने 12, 6 4 3, 6 और 4 10 प्लस 3 13, 13 बट्टे 12 आ गया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया? 12 बट्टे 13, जिसका मान क्या है? 1 से कम होगा। 12 बट्टे 13 का मान क्या होगा? 1 से कम होगा। 1 से कम कुछ आ रहा है तो देखो, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, इन तीनों से भी कम आ रहा है, तो लेस देन दी लोएस्ट रेजिस्टेंस। जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है ना, इससे भी कम आएगा। समझ में आ गई बात को? अरे दोस्तों कंटेंट कैसा है? तुम कंटेंट की तारीफ नहीं करते, मुझे है ना गुस्सा आता है। क्या मजा आ रहा है क्या? लगता है कि हाँ यार सर है, कंटेंट में मजा है। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज में क्या होगा।
श्रृंखला में क्या होगा दोस्तों, कुल मिला के V बराबर I R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जितना I का मान क्या होता है, V बट्टे R। तो यार आपको पता है यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, तो कुल मिलाकर करंट का मान क्या होगा, कम होगा, करंट इज लेस। यहां पर दोस्तों जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या आता है, कम आता है, तो करंट का मान क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है, पैरेलल में, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपको एक छोटी चीज बोलूं कि जैसे मान लो आपने बल्ब को सीरीज में जोड़ रखा है, ये पहला बल्ब, ये दूसरा, ये तीसरा, मान लो इसमें करंट जा रही है। अगर मान लो एक बल्ब खराब हो गया, ये करंट को जाने ही नहीं दे रहा, तो क्या करंट यहां पर पहुंचेगी क्या, नहीं, ये भी नहीं जलेगा। दोस्तों क्या यहां पर पहुंचेगी क्या, नहीं, ये भी नहीं जलेगा। तो सीरीज में अगर एक भी खराब हो गया ना, सारे बल्ब नहीं जलेंगे। जबकि पैरेलल में क्या है, जैसे मान लो ये पहला बल्ब, इसी के पैरेलल में जस्ट दूसरा जोड़ रखा है, इसी के पैरेलल में जस्ट तीसरा जोड़ रखा है। तो दोस्तों अगर इस मान लो करंट तो बटेगी ना, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, तो इसमें करंट मान लो ये खराब हो गया, इसमें करंट नहीं जा रही है, ये नहीं जलेगा। लेकिन दोस्तों यहां तो जा रही है ना, ये तो चमकेगा, ये तो चमकेगा। तो दोस्तों वन डिस्कनेक्ट, अगर एक को डिस्कनेक्ट कर दो ना, तो कोई भी कार्य नहीं करेगा सीरीज में। विकास वैभव जी, यही तो कला है हमारी, आपको सारे सब कुछ चीजें इजी लगे, ठीक है। यहां पर क्या है, अगर आपने एक को डिस्कनेक्ट कर भी दिया ना, तो अदर जो होंगे ना वर्क करेंगे, कार्य करेंगे। ओके, क्लियर है क्या? चले आगे, चले आगे, चलो क्वेश्चन करें बहुत सारे। चलो सर क्वेश्चन करवाओ, क्वेश्चन करवाओ, आ जाओ। देखो क्या दिया गया है यहां पर, ध्यान से समझो। 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक 20 ओम का, एक 10 ओम का और 30 ओम का, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आप लोगों से बोला जा रहा है इस 20 ओम वाले में कितनी धारा फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी, आप लोग बताओ। देखो तो दोस्तों इससे जो करंट निकलेगी ना, निकलेगी 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 निकलेगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। दोस्तों आप परेशान मत होना। क्यों नहीं हूं सर परेशान? दोस्तों जब प्रतिरोध समांतर में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो विभवांतर का मान सब में समान होता है। तो इस वाले के लिए भी विभवांतर 200 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट की बैटरी लगाइए, इसके लिए भी 200 वोल्ट, इसके लिए भी 200 वोल्ट, बस। तो V बराबर होता है I इंटू आर, विभवांतर का मान कितना है 200, करंट का मान निकालना है कौन सा वाला रेजिस्टेंस में से, 20 वाले में से। तो I का मान क्या हो जाएगा 200 बटे 20, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो ए और बी के बीच में, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में जो इतने सारे रेजिस्टेंस है ना, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, समतुल्य प्रतिरोध निकालो, टोटल प्रतिरोध निकालो, जो भी आप बोलना चाहे, ठीक है। तो कैसे निकाले? देखो देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये 2 ओम और ये 1 ओम किसमें, पैरेलल में, समांतर में। तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है। तो लिया तो 2 + 1 3/2, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का 3/2। R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा आपका 2/3। 1/3 का मान होता है 0.33, 2/3 का मान होता है 0.66, ठीक है। तो इसका आ गया 0.66, या आप लोग बोल दो 2/3, ठीक है। तो 4 + 2/3 + 3, अब ये तीनों सीरीज में आ गया। देखो ये देखो, ये ए पॉइंट है ना, ये 4 ओम, ठीक है, और ये 2/3, ठीक है। और ए की सीरीज में ये क्या है, ये मान लो पॉइंट बी है, ये 3 ओम, तो ये सीरीज में है। ये मत सोचो इसके जस्ट पैरेलल में, नहीं, ये सीरीज में ही चल रहे हैं। लो तार को सीधा कर दो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 4 + 3 + 2/3, इनको आप लोग ऐड कर लो। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़े से गलत कर दिए, ठीक है, तो सिंपली आप इनको ऐड कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन थोड़े से गलत लिख दिए यहां पर। चलो नेक्स्ट बताओ। बताइए जल्दी से बताइए। दोस्तों यहां पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है, बोला जा रहा है सर्किट के X ओम, मतलब यहां पर सर्किट है, ये प्रतिरोध 12 ओम का है, ये X ओम का है।
दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये जो एक्स ओम है ना, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर हो रही है। तो आपसे बोला जा रहा है एक्स का मान बताओ। कैसे निकाले यार, पता ही नहीं पड़ेगा ये तो। कैसे निकाले? कोई तरीका है क्या निकालने का? सर कैसे निकालेंगे? अरे दोस्तों, जब भी पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, तो आपको पता है दोनों के लिए विभवांतर समान होता है। इसके सिरों पे विभवांतर 135 वोल्ट, इसके सिरों पे विभवांतर 135 वोल्ट। तो V बराबर होता है I इंटू आर। कितना है विभवांतर? 135 वोल्ट का है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 5 हो रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? X है, तो X का मान हो जाएगा 135/5। तो 100/5 तो हो जाएगा 20, 35 7, 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका हम इसमें बताइए, बताओ। इस परिपथ में I2 का मान क्या है? I2 का मान बताना है। सर कैसे करें? तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। चलो थोड़ा क्वेश्चन कोशिश करते हैं। देखो, 1.2 एम्पियर करंट जा रही है, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। ठीक है सर, समझ गए। बोला जा रहा है यार ये वाला मान कितना है, कैसे निकाले? कैसे निकाले? कैसे निकालना है? सिंपल है यार दोस्तों। सिंपल है या हार्ड है बताओ? कैसे निकाले? कुल मिला के दोस्तों बांटना है। 1.2 एम्पियर को बांटना है इसमें, इसमें, इसमें। जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें सबसे कम करंट भेजो। देखो, इन तीनों के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, क्या हो जाएगा? 10:15:30। ठीक है, 2:3:6। ठीक है, ये इनका रेजिस्टेंस का रेशियो है। मैं बोलना चाह रहा हूं इनके, अब इनका उल्टा कर दो। ठीक है भैया, देखो मेरी गणित कमजोर है, थोड़ा सा आप समझो। 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, 3, 2, 1। तो इसमें 3 पार्ट जाएगा, तो 3, 5, 6, 3/6 गुना 1.2, तो दोस्तों 0.6 एम्पियर जाएगी। 0.6 एम्पियर जाएगी। किसको बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। मैं सब में निकाल के बताता हूँ इसमें कितनी जाएगी। रुको मैं इसमें भी बताता हूँ। 3, 5, 6, 2/6 गुना, इसमें जाएगी 0.4। ठीक है, इसमें जाएगी 0.2। दोस्तों किसको बात समझ में नहीं आई बताओ? वैसे अगर आप लोगों ने गणित पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आती होगी, बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, नहीं आई कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, सब समझाता हूं। पहले बताओ किसको आ गई समझ में? किसको आ गई समझ में? तो I2 का मान पूछा जा रहा है। I2 का मान 0.4 एम्पियर होगा। किस किस को आ गई? वरना जिसको नहीं आई तो समझाऊंगा। तो सही देखो, समझाता हूं, प्लीज समझो मेरी बात को। मैंने आपको बोला कि यार ये जो 1.2 एम्पियर है ना, इसमें से कुछ पार्ट आप लोगों का इसमें, क्योंकि पैरेलल में है ना, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, बटेगी, करंट बटेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है किसमें ज्यादा जाएगी? दोस्तों जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें कम जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम है उसमें ज्यादा जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका ज्यादा, तो आप लोग इनका रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, इनका
प्रतिरोध का अनुपात निकालो, तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो 10:15:30, 2:3:6। क्या इसी अनुपात में करंट को बांटना है क्या? नहीं, इसमें नहीं बांटना है सर। इसमें बांट दोगे तो इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। नहीं, इसका उल्टे में बांटो तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? जैसे रेजिस्टेंस का रेशियो ये है तो करंट का क्या हो जाएगा? जैसे उल्टा 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 हो गया, ये 2, ये 1। अब इस अनुपात में आपको बांटना है, इस अनुपात में आप लोगों को बांटना है। तो कैसे बांटते हैं? इसमें कितने पार्ट जा रहे हैं? 3 पार्ट। इसका टोटल कर लो, 3 + 2 5 और 1 6। तो 6 में से 3 पार्ट इसमें जा रहे हैं, 6 में से 3 पार्ट इतना जा रहा है। टोटल कितना था? 1.2। ये सोल्व कर लो। इसमें कितने पार्ट जा रहे हैं? 2। तो 6 में से 2 पार्ट इसमें जा रहा है, ठीक है, इंटू 1.2। इसमें 1/6 इंटू 1.2, ऐसे आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आ गई अब समझ में? चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। चलो दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल, और सॉरी नेक्स्ट क्लास मंडे में। सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है, ठीक है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। समझ में आ गई बात को? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्ले स्टोर पे साइंस मैग्नेट ऐप को यार 5 स्टार रेटिंग दो, बढ़िया, ठीक है। लोगों को बताओ कि हाँ भैया कंटेंट किस लेवल का मिलता है। चलिए, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, वैसे यार मुझे भी तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।